लोन महंगा हो सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया। इससे रेपो रेट 4.4% तो सीआरआर 4.5% हो गया। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन समेत कई लोन महंगे हो सकते हैं। आरबीआई ने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती महंगाई की दलील दी। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 40 basis points. महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई, लेकिन रिहाई के कागज समय पर तलोजा जेल नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी रिहाई नहीं हो पाई। वापस से उन्हें जो है भाईकला जेल ले आया गया है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के पहले गाने का टीजर जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। रेलवे ने कई ट्रेनों के 1100 फेरे रद्द कर दिए ताकि कोयले की सप्लाई में तेजी लाई जा सके। आशंका है कि मई में बिजली संकट बढ़ सकता है, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक सुरंग का पता चला। बीएसएफ के तलाशी अभियान में इसकी जानकारी मिली। खबर है कि इसी सुरंग से 2 आतंकी भारत में घुसे थे, जो बाद में मारे गए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का परिसीमन का काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के परिसीमन का काम लगभग पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आज परिसीमन आयोग की बैठक होगी, जिसके बाद परिसीमन से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। आज ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक करेंगी। राज्य में जनसंपर्क अभियान को लेकर होगी चर्चा। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के एक नेता को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद आरजेडी नेता को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी नेता पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और उन्हें घायल कर दिया। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर राज ठाकरे भड़क गए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने साफ किया कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस मसले पर शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो एमएनएस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डर की हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इन आरोपियों ने मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया तो पुलिस को इनकी जानकारी लग गई थी। 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में कुछ कांग्रेस समर्थक वकीलों ने पी चिदम्बरम को घेर लिया। इस दौरान वकीलों ने डेयरी भ्रष्टाचार केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने पर उनसे नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी केस में अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। ट्विटर के इस्तेमाल पर पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को ट्विटर का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पैसे देने पड़ सकते हैं। ट्विटर खरीदने वाले एलॉन मस्क ने इसकी जानकारी दी। हालांकि आम यूजर को इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद समेत कई मुद्दों पर शरद पवार ने एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को गुजरात के दाहोद जाएंगे, जहां वो आदिवासी समुदाय के लिए एक अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए वन संपत्ति पे आदिवासी का अधिकार वो कानून दिया। यूपी के बस्ती जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर। बस्ती जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर की मदद से कई पक्के मकानों को ढहा दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा न आए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
नैनीताल के रिहायशी इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुए एक मोहल्ले में घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग की वजह से तेंदुआ इन दिनों रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक थाने में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर पहुंच गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर शपथ ली कि वो दोबारा कभी अपराध नहीं करेंगे। नसीम और नईम नाम के इन दोनों अपराधियों पर गोकशी समेत 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उलझुल बयान दिन भर बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अब इसी तरह की कार्रवाई सुबह जामिया नगर और फिर 9 मई को शाहीन बाग इलाके में होगी। जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। खबर है कि अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में करीब 3 टन सोने की बिक्री हुई। कहा जा रहा है कि इतनी बिक्री कोरोना संकट से पहले भी कभी नहीं हुई थी। यूपी के ललितपुर में नाबालिग के रेप के आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इंस्पेक्टर ने आरोपों को गलत बताया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूपी के सहारनपुर में बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सहारनपुर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी भरने से कई राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई। कई बाइक सवार तो बाइक समेत पानी के बीच से रास्ते पार करते दिखाई दिए। यूपी के कासगंज में आई आंधी से एक परिवार में कोहराम मच गया। तेज आंधी के बीच एक पेड़ उखड़ गया, जिसकी चपेट में आकर 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कासगंज के कुछ इलाकों में तेज आंधी के बाद पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए। यूपी के आगरा में आंधी की चपेट में आकर एक पेट्रोल पंप का छज्जा गिर गया। हादसे के वक्त नीचे जमीन पर एक लड़का खड़ा था, जो छज्जे के मलबे की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसे की ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रधानमंत्री इसी महीने नेपाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को नेपाल और फिर 24 मई को जापान दौरे पर जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा जून के आखिरी हफ्ते में जर्मनी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आम निवेशकों के लिए LIC का IPO खुल गया, जो पहले ही दिन करीब 50% तक भर गया। इस IPO के लिए 9 मई तक आवेदन किया जा सकता है। बांग्लादेश दौरे के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी कमान D करुणारत्ने संभालेंगे। 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज की शुरुआत 15 मई से होगी। जेपी नड्डा तेलंगाना और केरल का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 2 दिन तक तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वो शुक्रवार शाम को केरल के लिए रवाना होंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होनी थी। सुनील गावस्कर ने मुंबई के बांद्रा में 30 साल पहले दी गई जमीन राज्य सरकार को लौटा दी। उन्होंने इस जमीन पर क्रिकेट एकेडमी नहीं बना पाने की वजह से ये फैसला लिया। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया। बेंगलुरु में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। सीनियर महिला T20 ट्रॉफी का खिताब रेलवे की टीम ने जीत लिया। उसने फाइनल में महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। टीएमसी ने पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को गोवा का पार्टी प्रभारी नियुक्त कर दिया।
दिल्ली की नरेला और बुराड़ी समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली।